अगर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्रेफर तो मैं वॉक इन इंटरव्यू ही करूंगी। ऑनलाइन अप्लाई का मैं अल-नाहदा में बहुत सारे स्कूल हैं, तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे आप जाके तो इंटरव्यूज दे सकते हैं। वन बाय वन आपने पहले तो एरियाज को स्केड्यूल करना है कि भी आप आना चाह रही हैं, और अगर आप स्पाउस वीजे पे हैं तो फिर तो वेलकम है, और साथ में आपका बीएड हो, और बीएड भी जो है वो रेगुलर हो। सैलरी यहाँ लगती है ना, ये वो अक्सर आपने थंबनेल लोगों के देखे होंगे, यूट्यूबर्स के देखे होंगे, 10,000 सैलरी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। आज का जो टॉपिक है वो टीचिंग पे है। काफी सारे क्वेश्चंस थे कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपकी टीचिंग जॉब करनी है और हम लोग यहाँ आना चाह रही हैं दुबई में, हमारे हस्बैंड यहाँ पे हैं, और कुछ ने कहा कि हम वैसे ही आके तो फिर अप्लाई करना चाह रही हैं। अल्लाह की जो टीचिंग जॉब है किस तरह से अप्लाई करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और कौन सी चीज मैंडेटरी है अप्लाई करने के लिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद सैलरी कितनी होगी और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसके साथ कुछ टिप्स भी थी जो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब मैं यूएई में आई थी तो मैंने बहुत ज्यादा हाथ पांव मारे थे, तो इस वजह से मुझे आइडिया है, तो मैंने सोचा चलो इस पे एक वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूंगी। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और एक और भी रिक्वेस्ट थी, अगर वीडियो जब अच्छी लगती है तो 3 मिनट के बाद फौरन वीडियो को लाइक कर दिया करें, और सब्सक्राइब भी अगर आप आ जाते हैं चैनल पे और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर शेयर किया करें ताकि हमें भी पता चले कि हमारा चैनल जो है वो लोगों की, मतलब हमारे चैनल के बारे में लोगों की क्या राय है। तो ये हो गई एक रिक्वेस्ट आपसे। अब मैं बताती हूँ टीचिंग जॉब के बारे में कि टीचिंग जॉब अब आपने करनी है यहाँ पे दुबई में या शारजा में या अजमान में। तो मैं फिलहाल दुबई की बात करूंगी क्योंकि मेरा दुबई का एक्सपीरियंस है। गाइस मैं एरियाज बता रही थी तो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो फिर मैंने अभी बीच में एडिट की है। तो एरियाज अगर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्रेफर तो मैं वॉक इन इंटरव्यू ही करूंगी। ऑनलाइन अप्लाई का मैं कम करूंगी। ऑनलाइन अप्लाई अगर आप कर भी लेते हैं टीचिंग जॉब के लिए तो वहां पे और भी बहुत सारी सीवीज आई होती हैं, तो समटाइम ऐसा हो सकता है कि जो रिक्रूटर है या तो वो उससे आपकी ईमेल जो है वो स्किप हो गई है, या तो फिर ये है कि उसने आपकी सीवी देखी ही नहीं। लेकिन जो वॉक इन इंटरव्यू होता है उसमें एक बेनिफिट ये हो जाता है कि स्कूल टू स्कूल आप जाते हैं। समटाइम स्कूल्स वाले कहते हैं नहीं जी इंटरव्यूज नहीं हो रहे हैं, अभी वैकेंसीज नहीं आई हैं, या जो है आप स्कूल की वेबसाइट पे देखें। तो बेटर यही है कि आप उसको जो वॉचमैन है या सिक्योरिटी जो भी वहां पे खड़ी होती है उसको इग्नोर करें, डायरेक्ट एडमिन से जाके मिलें, उनसे पूछें। जब आप वहां जाते हैं तो डेफिनेटली अगर तो वैकेंसी होती है तो फौरन वो आपका डेमो ले लेते हैं। एक तो बात हो गई ये। सेकंड ये है कि अगर जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए अब आपने देखना है कि स्कूल्स कौन कौन से हैं, किस किस एरियाज में है। तो स्कूल जो है वो करामा में है, अल-कुसैस में है, अल-गरूद में है, ओदमेथा में है, अलकूज में जहाँ मैं खुद रहती हूँ उस एरिया में बहुत सारे स्कूल्स हैं। फिर जो है वो अल-नाहदा में बहुत सारे स्कूल हैं। तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे आप जाके तो इंटरव्यूज दे सकते हैं। वन बाय वन आपने पहले तो एरियाज को स्केड्यूल करना है कि किस दिन किस एरिया में आपने पूरा दिन घूमना है, या किस वीक आपने पूरा एरिया जो है वो विजिट करना है, स्कूल में इंटरव्यू देने हैं। और मैं बता रही हूँ बार बार कि यहाँ पे मैंने बहुत सारी टीचर्स को देखा है वो इसी तरह से स्कूल टू स्कूल जाती हैं और जाके इंटरव्यू देती है, चाहे वो पाकिस्तानी है या वो इंडियन टीचर्स हैं। तो अभी फर्दर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जहां से मैंने ये वीडियो एडिट की है। देखें टीचिंग जो पाकिस्तानीज या इंडियंस की बात कर रही हूँ, वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज में मेरा चैनल देखा जाता है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली क्योंकि क्वेश्चन पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था, फर्स्ट तो ये है कि अगर आप भी आप आना चाह रही हैं और अगर आप स्पाउस वीजे पे हैं तो फिर तो वेलकम है, फिर आप आए और आके अप्लाई करें। जैसे कि अभी कमिंग टाइम जो है ये मतलब अप्लाई करने का टाइम टीचिंग के लिए जो है वो अगस्त है और सितंबर है। आप आए और आके अप्लाई करें। अब आप यहाँ पे ये पूछते हैं कि जी डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है। देखिए जब हम लोग दुबई में टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं ना तो बीएड होना मस्ट है। विदाउट बीएड यानी बैचलर की डिग्री हो और साथ में आपका बीएड हो, और बीएड भी जो है वो रेगुलर हो।
अच्छा, बीएड की जैसे मैंने बात की है कि बीएड रेगुलर हो तो ये देख लीजिएगा, जो डिस्टेंस लर्निंग होती है या कॉरस्पॉन्डिंग लर्निंग होती है, इस पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए, जब आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट स्कूल में लेके जाते हैं, आप सपोज आप इंटरव्यू में पास हो गए, डेमो हो गया, इंटरव्यू हो गया, आपके पर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स आप दिखाते हैं और बीएड जो है आपका इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से है, तो क्या होगा, देखिए स्कूल वालों को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा अपनी वीडियोस में जिक्र किया हुआ है एक इंस्टीट्यूट का या एक इदारे का, यहाँ पे जो है KHDA। तो ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, स्कूल वाले जब आप इंटरव्यू पास कर जाते हैं ना तो उनके पास भेजते हैं, तो वहां से टीचिंग के लिए अप्रूवल आती है आपकी। और अगर खुदा ना ख्वास्ता आपका कोई डॉक्यूमेंट या तो टेस्टेड नहीं है या आपका बीएड जो है वो रेगुलर नहीं है, तो फिर यहाँ पे इस बिहाफ पे आपकी जो है वो जॉब कैंसिल हो जाती है, यानी आपको फिर जॉब नहीं मिलती है। ये आप अपने माइंड में रख लें बात को। सेकंड ये है कि मैं स्पाउस वीजा वाली जो फीमेल्स हैं जो पाकिस्तान से स्पेशली आ रही हैं या इंडिया से, उनको वेलकम करती हूँ। मैं अभी पाकिस्तान के वीजास की बात भी कर रही हूँ बीच में साथ साथ, क्योंकि पाकिस्तानीज का वीजा नहीं खुला हुआ। अगर वो आ रहे हैं जॉब वीजा के लिए तो वो वीजे नहीं खुले हुए, इस चीज को मेक श्योर करें। और यहाँ पे बहुत जरूरी बात ये भी, अगर स्पाउस वीजा आपके पास है तो प्लस पॉइंट है, इस पे आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। वो टाइम गया जब दुबई में उन लोगों को भी जॉब मिल जाती थी जिनका विजिट वीजा है, वो आते थे, अप्लाई करते थे और उनकी जॉब हो जाती थी। अब ये टाइम है कि आपने, अगर आपका खुद का भी वीजा है ना, तो आपको जल्दी से जो है आपको हायर कर लेते हैं, क्योंकि आपका खुद का वीजा होता है तो उनको वीजा देना नहीं पड़ता। अब बात करते हैं कि बीएड और ये डिग्रीज आपने टेस्ट करवा ली, पाकिस्तान से टेस्ट करवा ली और दुबई एम्बेसी से टेस्ट करवा ली। ये मैं बार बार बातें कर रही हूँ इस वजह से, ताकि आपको माइंड में रहे कि आपने क्या क्या करना है। बीएड आपका रेगुलर है, अब आपको जॉब मिल गई है। अब जॉब की सैलरी की बात कर लेते हैं। जॉब की जो सैलरी यहाँ लगती है ना, ये वो अक्सर आपने थंबनेल लोगों के देखे होंगे, यूट्यूबर्स के देखे होंगे, 10,000 सैलरी है, 8,000 सैलरी है, ऐसे कुछ नहीं है। पाकिस्तान, इंडियंस या अदर ऐसी कोई भी नेशनैलिटीज हैं, उनकी सैलरी कभी भी 8-10 हजार आते तो नहीं लगती है। हाँ, बहुत होता है ना, बहुत होता है, छलांग लगा के शायद ही 3,000 या 3,500 लग जाए, अगर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पीछे, लाइक 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आपका डेमो बहुत अच्छा हो गया है और उनको लगता है भाई आपको ही हायर करना है, तो शायद इस बेस के ऊपर आपको 3,000 सैलरी दे दे मैक्सिमम, या 3,500। लेकिन जो टीचर की यहाँ सैलरी लगती है ना, वो बहुत छलांग लगा लो ना, बहुत छलांग लगा लो तो 2,000 से स्टार्ट होती है। और अगर साथ में हाँ ये है कि आपको फैसिलिटीज मिल जाती हैं, जैसे अगर आपके बच्चे हैं तो स्कूल वाले आपको अलाउ कर देते हैं कि आपके बच्चे स्कूल में फ्री पढ़ते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि हाफ फीस आपको पे करनी होती है। साथ में स्कूल वाले आपको पिक एंड ड्रॉप भी देते हैं। टाइमिंग की बात कर ले स्कूल की, तो आई थिंक टीचर की जो स्कूल की टाइमिंग की बात करें ना, 7 AM से स्टार्ट होती है और 2:30 PM तक स्कूल की टाइमिंग होती है। जैसे बच्चों को छुट्टी हुई, टीचर्स को छुट्टी हो गई और वो घर आ जाते हैं। मैं ये भी बात कर लूं, जैसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की बात की, तो यहाँ पे और भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपको। यहाँ पे दुबई के अंदर, UAE के अंदर, क्योंकि ये इंटरनेशनल कंट्री है, तो यहाँ पे जो टीचिंग मेथड है वो पाकिस्तान से या अपनी कंट्री से, कोई भी अपनी इंडिया से बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है। यहाँ पे सारी टीचिंग जो होती है वो स्किल्ड बेस होती है। स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा मेथड यूज करूं और मैं बच्चे के दिमाग में जो है वो लेसन बिठा दूं। मतलब ये नहीं है कि आपने उसको रट्टा दिलवाया, आपने कहा कि थ्योरी करते रहो, ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। थ्योरी बेस नहीं है, प्रैक्टिकल बेस काम होता है, चाहे छोटे बच्चे ही हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को एक चीज जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती है, ना कि वो उसको थ्योरी पढ़ा दो। एक बात हो गई। दूसरी बात, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आना चाहिए, जिसमें आपको पावर पॉइंट और वर्ड लाजमी आना चाहिए। वर्ड आपने लेसन प्लान के लिए बनाना है, और जो बच्चों के एग्जाम्स प्रेपरेशन होती है उसके लिए आपने जो डेमो पेपर्स बनाने होते हैं, जो पेरेंट्स के पास जाते हैं, पेरेंट्स फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, अच्छा ये इस तरह से पेपर आता है बच्चों का। वो कंसेप्चुअल बेस होता है, जो आपने क्लासेस में पढ़ाया होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इस चीज को भी देखना है कि आपने वर्ड के ऊपर वो सारे स्केड्यूल करने हैं। फिर कुछ
बच्चों को जो है ना बीच बीच में वो दे देते हैं, कोई क्विज दे देते हैं, तो वो उस बेस के आपने पेपर्स बनाने हैं और पावर पॉइंट में आपने प्रेजेंटेशंस बनानी है जो कि आपने क्लास में बच्चों को देनी होती है। फिर आपको गूगल मीटिंग भी आनी चाहिए। गूगल मीटिंग इसलिए क्योंकि दुबई का वेदर चेंज हो रहा है, तो आए दिन कभी कभी जब बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, बच्चे क्या है वो घर में बच्चों की क्लासेस होती हैं, उस दिन स्कूल में यहाँ पे क्लासेस नहीं लगती हैं, तो टीचर्स क्या करती हैं गूगल मीटिंग या जूम मीटिंग पे आके तो बच्चों के साथ वहाँ पे प्रेजेंटेशन शेयर करती हैं, बच्चों के साथ लेसन शेयर करती हैं, बच्चों के साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करती हैं। तो बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। यानी आपको कंप्यूटर का भी अच्छा खासा इतना तो माहिर होना चाहिए कि आपको ये जॉब मिल जाए। तो ये सारी चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। ये हर वो चीज मैं आपको बता रही हूँ जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा भी अब कुछ लोग बेचारियां जिनके पास बीएड नहीं है तो वो कहेंगी अब हम क्या करें, तो इस पे मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगी कि अगर आपके पास बीएड नहीं है तो फिर आप अगर और टीचिंग ही करना चाहती हैं तो किस टाइप की आपको टीचिंग जॉब मिल जाएगी, और टीचिंग के अलावा यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप जो है वो अर्निंग कर सकती हैं। तो ये पर ये एक बात अपने माइंड में बिठा लें कि एक दफा अल्लाह करे अगर आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी 8, 9, 10 हजार तक मैक्सिमम जा सकती है और बहुत सारी फैसिलिटीज भी आपको मिल सकती हैं। इस चीज में ये डरने की जरूरत नहीं। मैंने कहा कि आपके पास कंप्यूटर स्किल्स होंगी तो ये वो देखिए जितनी भी होंगी होनी चाहिए। आजकल वैसे हर स्टूडेंट के पास होती है, हर लड़की के पास होती है, हर लड़के के पास इतनी बेसिक नॉलेज होती है कंप्यूटर की। सेकेंड ये कि मैं ये रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको दुबई के किसी भी स्कूल में जॉब मिल जाती है, वॉक इन इंटरव्यू पे लाजमी जाएं। ये तो छोड़ना ही नहीं है ना, एक एक स्कूल में जाएं, हर स्कूल में जाएं और जाके जब आपकी जॉब होती है तो आपको 1500, 2000, 2500 जो भी आपकी सैलरी लगती है उसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि दुबई में एक तो बात ये कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, इस टाइम कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कहती कि नामुमकिन है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक वैकेंसी आती है और 1000 बंदे की लाइन लगी होती है। मैं काफी दफा मैंने खुद नोट किया है। तो इस चीज को आप अपने माइंड में बिठाएं। तो जब जॉब मिले तो एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपको ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने के बाद जब आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा देन यू कैन ज्वाइन एनी स्कूल एनीवेयर, क्योंकि फिर स्कूल वाले कोई भी स्कूल वाले हैं वो आपको हंस के लेते हैं। यहाँ पे जो मैं भूल गई थी बताना वो ये भी कि आप जब आते हैं तो आप अपने माइंड को बना के आए कि मैंने इंडियन करिकुलम में अप्लाई करना है, मैंने पाकिस्तान में करना है, मैंने ब्रिटिश में करना है। अगर तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है आप, और आपका एक्सेंट बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आप ब्रिटिश में भी अप्लाई करके देखें। हो सकता है कि आपको वहां पे भी जॉब मिल जाए। बात तो सही है। लेकिन मोस्टली जो है पाकिस्तानी और इंडियन उनकी फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो होता है इंडियन पाकिस्तानी स्कूल। अगर यहाँ मिल जाती है तो वेल एंड गुड। अगर उसके बाद फिर आप ब्रिटिश में भी अप्लाई करें, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ब्रिटिश स्कूल हैं और बहुत अच्छे अच्छे इंडियंस और पाकिस्तानी टीचर्स हैं जो वहाँ पे पढ़ा रही हैं, तो ये मिल जाती है। लेकिन आपने अपना फोकस जो है अपने माइंड में बिठा के 3 चीजें रखनी है। फर्स्ट ये कि लोकेशन आपने आने से पहले ढूंढ के रखनी है। अगर आप आ गए हैं तो आके फौरन लोकेशन देखिए, मैंने भी हाईलाइट कर दी थी स्टार्ट में। अगर नहीं पता चला तो आप दोबारा से पीछे का वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा। सेकंड ये है कि लोकेशन के साथ साथ आपने करिकुलम भी देखना है कि आपके पास कौन कौन सा करिकुलम आपकी प्रायोरिटी है। और थर्ड, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, बीएड लाजमी होना चाहिए और बीएड रेगुलर होना चाहिए। फिर फोर्थ जो थिंग जो मैंने बताई है, टाइमिंग मैंने आपको बता दी है कि टाइमिंग 7 से 2:30 तक होती है आफ्टरनून तक। और लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सैलरी पे मत जाइएगा, पहले अपने एक्सपीरियंस पे जाइएगा। एक्सपीरियंस हो जाएगा तो सैलरी ऑटोमेटिकली आपको अच्छी मिल जाएगी। और साथ आप कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे आपके कि सीवी कैसे बनानी है, तो सीवी के लिए बहुत सारी जो है यूट्यूबर्स बैठी हुई हैं, वो बता रही हैं सीवी कैसे बनानी है टीचर के लिए, तो वहां से पता लग जाएगा। लेकिन मुझसे जो और क्वेश्चन पूछना चाहे पूछिएगा। और भी बहुत सारी टीचर के अलावा भी स्कूल्स के अंदर जॉब्स होती हैं, उसमें कैसे अप्लाई करना है, उसकी सैलरी क्या होती है, ये भी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, ये सारी डिटेल थी। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो जो मैं भूल गई हूँ बताना तो जरूर पूछिएगा मेरे से, मैं जरूर आपको बताऊंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को डिटेल में देखा करें, वीडियो को जरूर लाइक किया करें, वीडियो को जरूर शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया करें ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। अब मैं जा रही थी ऑफिस और आसिफ कर रहे हैं शूट। अल्लाह हाफिज। अच्छा, टीचिंग टाइमिंग की मैंने जो बात बताई थी उसमें मैं एक बात और बताना भूल गई। देखिए, टीचिंग टाइमिंग जो सुबह 7 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक है ना, 2:30 तक,
इसका मतलब ये नहीं है कि यही आपकी टीचिंग टाइमिंग है। जब आपने पावर पॉइंट पे मतलब पीपीटी स्लाइड्स बनानी है, आपने कोई लेसन प्लान बनाना है, कोई एग्जाम्स आ गए हैं उनको चेक करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं जो स्कूल से रिलेटेड होती है। स्पेशली जो पाकिस्तानी इंडियंस है, ये टीचर समझेंगी इस चीज को, तो उनको घर जाके भी 4-5 घंटे काम करना पड़ जाता है। तो ये भी आप अपने माइंड में रखिएगा। मतलब जैसे मैं सुबह 9 से 5 या 9 से 6 मेरी जॉब ड्यूटी है, तो मैं 6 बजे जब घर जाती हूँ तो मैं रिलैक्स, मुझे कोई काम नहीं होता। लेकिन जो टीचर्स होती हैं, अगर वो 2:30 बजे उनको ड्रॉप किया है उनके घर में, या 3 बजे तक वो ड्रॉप हुई हैं, तो उसके बाद भी उनको काम होता है, यानी वो घर जाके भी स्कूल का काम कर रही होती है। तो काफ़ी जो हेक्टिक वाला भी काम है ये टीचिंग का। लेकिन जिनको पसंद है, जो करती हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी। बाकी यहाँ पे समर वेकेशंस होती हैं 2 मंथ्स की। दिसंबर में आई थिंक 20 डेज़ की वेकेशंस आ जाती हैं। फिर उसके बाद मार्च में भी 15 दिन की वेकेशंस आ जाती हैं। तो काफ़ी प्लस पॉइंट है आपके लिए। फिर वेदर चेंज होने की वजह से जब अगर छुट्टी आ रही है तो डेफिनेटली टीचर्स को भी छुट्टी है। फिर उसके बाद स्टाफ को मतलब पूरे को छुट्टी है। कोई ईद है, कोई शबरात है, कोई भी यहाँ पे यूएई में ओकेजन है, कोई सेलिब्रेशन है, डेफिनेटली जैसे सब ऑफिस वालों को छुट्टी होती है, ऐसे स्कूल टीचर्स को भी छुट्टी होती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। और भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा।